नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि मैं ये रामलीला प्रांगण से आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि ये गेट है और यहां लगता है कि अब की बार 60 सालों की प्रथा टूटती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कस्बे में जो पुरानी रामलीला समिति थी उसे भंग कर दिया गया। अभी तक किसी प्रकार की नई समिति का गठन नहीं हो पाया है और अभी भी रामलीला होने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं कस्बे में। बताया जा रहा है कि अब की बार रामलीला नहीं हो पाएगी। क्या यह सही बात है? क्या कस्बे में अब की बार यह रामलीला प्रांगण सूना रह जाएगा? क्षेत्र के लोगों को क्या निराशा मिलेगी? जो यहां दूर दूर से खिलाड़ी आते थे दंगल के प्रोग्राम के लिए भी, खेलने के लिए, क्या आपको अब की बार उन्हें भी निराशा प्राप्त होगी? जो दूर दूर से यहाँ पर झूले और भिन्न भिन्न प्रकार की जो यहाँ पर दुकानें लगाते थे, क्या उन दुकानदारों को भी अब की बार निराशा प्राप्त होगी? दोस्तों, बड़ा ही मामला कस्बे जहांगीरपुर में अब की बार असमंजस में बना हुआ है। अभी तक किसी प्रकार की कोई रामलीला समिति का गठन नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं रामलीला प्रांगण कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि यह जेवर क्षेत्र में ये लगता है और यहां पर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं ये रामलीला प्रांगण है और यहां पर ये रामलीला का प्रोग्राम किया जाता था और यहां पर कुछ निर्माण कार्य भी हो रहा है, करा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की रामलीला होने के यहां कोई सूत्र नजर नहीं आ रहे हैं। कस्बे से भी अभी यही आवाजें आ रही हैं कि अब की बार रामलीला नहीं होगी। जैसा कि यहां पर राम का किरदार जो बड़ी खूबसूरती के साथ निभाते थे मूलचंद शर्मा जी, उनसे भी जैसा कि बात की गई है तो वह यही कहा गया है कि अब की बार हम भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्या कारण है? आखिरकार कस्बे में क्यों नहीं रामलीला होने जा रही है? या कोई नए युवा उभर कर आएंगे, कोई नई कमेटी बन पाएगी जो कराएगी कस्बा जहांगीरपुर में रामलीला? तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। हम आपको कस्बे के लोगों से रूबरू कराएंगे क्या कुछ है मामला, क्या रामलीला होगी या नहीं होगी कस्बा जहांगीरपुर में। अम्मा जी, आप कस्बा जहांगीरपुर से हैं? हाँ जी। जैसा कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर रामलीला की जाती है, क्या आपकी बार भी आपको लग रहा है कि रामलीला होगी? नहीं लग रहा। आपको सूचना कैसे मिली कि रामलीला अब की बार नहीं होगी? सभी मने कर रहे हैं कि रामलीला नहीं होगी। नहीं होगी? हाँ। क्या अब की बार कुछ युवा नहीं निकल के आएंगे कि रामलीला करेंगे? क्या 60 वर्षों की प्रथा टूट जाएगी अब की बार? अब ये तो पता नहीं जी टूटेगी कि रहेगी। यूं ही सुनने हम तो कई दिन तक अब कहना होनी है, नहीं होगी। हाँ। दोस्तों, जैसा कि हम दिखा रहे हैं रामलीला प्रांगण से, यहाँ झूला भी है बच्चों के लिए। पहले जैसा कि यहाँ पर ये आए हैं, उम्मीद थी कि यहाँ पर रामलीला होगी, लेकिन अभी कुछ ऐसे आंकड़े नहीं नजर आ रहे हैं कि रामलीला होगी। लेकिन यहाँ पर झूला लग चुका था बच्चों के मनोरंजन के लिए और इधर भी एक ड्रैगन टाइप का झूला ये लग चुका है बच्चों के झूलने के लिए। पहले से व्यवस्था की गई है, लेकिन जानना चाहेंगे इनसे भी। जी, इधर भी दिखाएंगे हमारे साथी। आप क्या उम्मीद लग रही है आपको कि यहाँ पे अब की बार रामलीला होगी या नहीं होगी? मना कर रहे साहब जी कि रामलीला होगी। नहीं होगी। आप क्या उम्मीद लेकर आए थे कस्बा जहांगीरपुर? उम्मीद लेके आए थे मन की रामलीला होगी तो झूले पूरे लगा दे, झूले पूरे सब रखे हुए यहाँ पे जी, और 2 लगा दिए तो होने दी रामलीला, तो क्या करें? आपको भी अब की बार निराशा देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी उम्मीद जागृत हो सकती है कि कोई योद्धा निकल के आ सकते हैं कि रामलीला कराएं। अभी तो उम्मीद बाकी है। उम्मीद अभी बाकी हो सकती है रामलीला, जी, ना जाने पल में क्या हो जाए। क्या हो जाए, रात जी। में से प्लान बदल जाए। जी जी, तो उम्मीद है आपको भी अभी, लेकिन अभी मना नजर आ रही है कि रामलीला नहीं होगी। ऐसे नजर आ रहा है कि रामलीला होगी, बस होगी उम्मीद तो इतनी है। उम्मीद है। तो दोस्तों, यहाँ भी अभी उम्मीद बाकी है, लेकिन अभी आवाजें इसी प्रकार की आ रही हैं कि रामलीला नहीं होगी। क्या बरसों पुरानी परंपरा अब की बार नहीं हो पाएगी रामलीला जहांगीरपुर में? ऐसा सुना गया है। साहब, अब की बार क्या कुछ रहा जो आपने कमेटी भंग की, उसके बाद दूसरी नहीं बनी है, कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपका स्वागत है और मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो 60-70 साल पुरानी प्रथा है
मैं चाहता हूं चलती रहनी चाहिए। लेकिन कुछ मेरी पारिवारिक प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्याएं हैं, जिनके कारण मैं रामलीला का भार बोझ नहीं उठा पा रहा हूं। मेरी सभी से निवेदन है, नगर की जनता से, क्षेत्र की जनता से, कोई भी आए, नई कमेटी बनाए, मैं उनका हर सहयोग करने के लिए तैयार हूं। जी, आपने कमेटी भंग की तो क्या नई कमेटी में कुछ लोग पहुंचे नहीं? क्या कुछ पूरा मामला हुआ? शायद हमारी जनता को न पता हो, क्षेत्र की जनता को न पता हो। क्षेत्र की जनता हर साल पूरा ये आनंद लेती है भाई रामलीला का है जो है, तो वो अब की बार क्या कुछ होगा? रामलीला कमेटी की मीटिंग कराई गई लगभग 25 दिन पहले, 1 महीना पहले, और पुरानी कमेटी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंग किया गया कि भाई कोई भी नई कमेटी आए और नई कमेटी बनाए और रामलीला कराए। लेकिन अभी तक कोई नई कमेटी नहीं आई है। मैं पुनः अपील करता हूं कि नगर की जनता से कोई भी व्यक्ति आए, मौजूद लोग आए और आकर के रामलीला कराएं, और जैसे हम हैं उनके साथ हैं। अब तो समय भी बहुत कम रह गया है। समय की कोई बात नहीं है, सभी वही पुराने कलाकार हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी केवल 2 दिन पहले रामलीला की मीटिंग हुई थी, 2 दिन पहले ही सब कमेटी बनी थी, 2 दिन के बाद रामलीला प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब काम होते हैं, लेकिन कराने वाले होने चाहिए। क्या अभी जो वहां पर जो प्रांगण है वहां पर कोई काम चल रहा है क्या किसी तरीका का? जी, रामलीला प्रांगण में काम चल रहा है। रामलीला मैदान में रामलीला में इस बार जो पैसा बचा हुआ था, रामलीला कमेटी के पास एक झोपड़ी नुमा रामलीला मंच के स्टेज पर झोपड़ी नुमा बनाया जा रहा है। उसमें लेंटर पड़ चुका है, काम कंप्लीट है, और लगभग 7 वर्ष से ये रामलीला कमेटी में मैं हूं। रामलीला कमेटी जो 7 वर्ष से कार्य करा रही है, उसमें लगभग 10 लाख रुपए हमारी कमेटी उसमें अब तक लगा चुकी है, जिसमें मंच बनवाया, दोबारा लेंटर डलवाया, तोड़वा के नीचे से ही दोबारा लेंटर डलवाया, दोनों साइड से जीने बनवाए हैं, गेट चढ़वाए हैं, शटर चढ़वाया है। अब दोबारा से इस वर्ष लेंटर फिर पड़ा है और एक झोपड़ी नुमा लेंटर पड़ा है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। ये कार्य हमारी 7 वर्ष की कमेटी ने कराया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? कोई दूसरी कमेटी आए कि वो काम करे? आप काम नहीं करना चाहेंगे क्या? हाँ, मैं चाहता हूं कोई भी नई कमेटी आए। ये जनता है, सबकी है, रामलीला सबकी है, किसी एक की नहीं है। कोई भी नई कमेटी आए और आकर के रामलीला कराए, मैं उसका सहयोग करूंगा। जैसा कि अब की बार हमने सुना है कि कस्बा जहांगीरपुर में रामलीला नहीं होने जा रही है, क्या ये सही बात है? मैंने अभी ऐसा नहीं सुना कि रामलीला नहीं होगी जहांगीरपुर में, क्योंकि हमारे जहांगीरपुर में लगभग 60 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि भगवान राम की लीला प्रत्येक वर्ष होती है, बड़ी धूमधाम से होती है, और पूरे कस्बा वासी उसमें सहयोग करते हैं। जो जिस लायक है, कोई धन से, कोई तन से, सभी लोग इसमें योगदान अपना देते हैं। रामलीला की जो कमेटी थी पहली उसे भंग कर दिया गया, लेकिन अभी तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि समय करीब है और कमेटी का गठन नहीं हुआ है, तो रामलीला फिर कैसे हो पाएगी? देखिए, जब भी नई कमेटी का गठन होगा, पुरानी कमेटी प्रति वर्ष भंग हो जाती है, उसके बाद नई कमेटी का गठन होता है। इसलिए कमेटी भंग कर दी गई है, और अब 1-2 रोज में पता पड़ेगा कि नई कमेटी गठित होती है। मूलचंद शर्मा जी का तो यही कहना है कि वो तो अब की बार नहीं करा पा रहे हैं, उन्होंने क्लियर मना कर दिया है। देखिए, मूलचंद शर्मा जी से मेरी अभी बात नहीं हुई है कि वो रामलीला इस समय नहीं करा पा रहे हैं, या क्या कारण है। जैसे मुझे पता पड़ेगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो क्या उम्मीद है कि रामलीला होगी? देखिए, पिछले 60 वर्षों से लगातार रामलीला होती आ रही है, उम्मीद है कि अब की भी रामलीला होगी। दोस्तों, जैसा कि सुन रहे हैं, 60 वर्षों से कस्बा जहांगीरपुर में रामलीला होती चली आ रही है, लेकिन अब की बार एक धक्का सा लग रहा है, सुनने को आ रहा है कि रामलीला नहीं होगी। क्या देखना यही है? क्योंकि अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है और समय भी सूक्ष्म रह चुका है। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। गणपति जी, क्या अब की बार रामलीला होगी या नहीं होगी? मेरे विचार से तो होनी चाहिए। अभी ऐसा हुआ नहीं है विगत 60-70 सालों से जो रामलीला ना हुई हो। मेरा मानना तो ये है कि होगी। जिस तरीका से पुरानी कमेटी भंग हो गई, नई कमेटी का अभी कोई विस्तार नहीं है और समय भी बहुत कम है, कोई लोग और कस्बे से निकल के क्यों या क्षेत्र से निकल के क्यों नहीं आ रहे कि भाई अब की बार रामलीला क्यों नहीं हो रही है? देखिए,
क्यों नहीं हो रही। जैसे आपने कहा कि भंग हो गई, कमेटी हर बार पहली भंग होती है, तब दूसरी नहीं बनती है। तुरंत दूसरी का विस्तार भी हो जाता है। तुरंत नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। तो अब तो बहुत समय बीत गया। मैं असल में रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, सदस्य में हमेशा से रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उसका क्या प्रोसीजर है। संभवतः 1 सप्ताह बाद मीटिंग होती थी और फिर नई कमेटी का गठन होता था। जैसा कि आपको भी जानकारी है, मूलचंद शर्मा अब की बार भोरवाज उठाने में असमर्थ हैं पारिवारिक दृष्टि से। तो ऐसा नहीं है कि अगर मूलचंद शर्मा नहीं उठा रहे हैं तो रामलीला ना होनी चाहिए, ऐसा तो गलत हो जाएगा। भाई हमारी परंपरा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो सभी लोगों से मैं खुद अपील करता हूँ कि वो सामने आए और मैं मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं खुद भी साथ में चलने को तैयार हूँ। तो दर्शकों, सुना आपने, सभी लोग चाहते हैं कि रामलीला हो, मगर हो कैसे, इसका एक कमेटी का विस्तार भी होना चाहिए। दर्शकों, मैं जहांगीरपुर की जनता से और क्षेत्र की जनता से थोड़ा आपको रूबरू भी कराऊंगा कि आखिर वो लोग चाहते क्या है। खबर पे कमेंट जरूर करके बताएं कि आखिर आपको खबर लगी कैसी। मैं बसंत ठाकुर, मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी, जहांगीरपुर गौतमबुद्ध नगर से। क्या ये सही बात है कि रामलीला होगी या नहीं होगी? जैसा कि हमें जानकारी मिली है, पुरानी कमेटी को भंग किया गया है और नई कमेटी के लिए निवेदन किया गया कि नई कमेटी बने और रामलीला कराए। क्योंकि पुरानी कमेटी पे क्या था कि काफी मतलब मेहनत करते थे वो लोग। कौन लोग मेहनत करते थे? जैसा कि हमारे तो नॉलेज में है, चेयरमैन साहब हैं। कौन चेयरमैन? मूलचंद शर्मा जी, और बाकी सुरेंद्र शर्मा सरल जो कि अध्यक्ष हैं रामलीला के, और काफी मेहनत रही है उनकी। और जैसा कि हमने 60 वर्षों में देखा कि रामलीला में कोई तरक्की नहीं थी। इंटरलॉकिंग का काम उन्होंने अपने समय पर कराया और रामलीला का जो मंच है वो पुराना था काफी, उसको मतलब ध्वस्त करके उसका निर्माण अच्छी तरह से कराया गया है उनके कार्यकाल में। और अब जैसा हमें सुनने को मिला कि रामलीला जो कमेटी में पहले थी उसको खंडित किया गया है, तो बड़ा हमें बहुत दुख है इस चीज से। क्योंकि अगर अब की बार कस्बे में रामलीला नहीं होती है तो कैसा लगेगा आपको? क्या रामलीला प्रांगण सूना ही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल सूना तो रहेगा ही, क्योंकि बड़े बूढ़ों जो भी ये बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं 60 वर्षों से अपना ये परंपरा चली आ रही थी। और आपके जैसा सुनने को मिला कि रामलीला नहीं होगी, तो उससे हमें तो बहुत ज्यादा दुख भी है। ठीक है, रामलीला होनी भी चाहिए और जो कमेटी हमारी पुरानी है और वो ही आगे आनी चाहिए कमेटी। क्या क्षेत्र की जनता को निराशा मिलेगी अब की बार? यहाँ मेला देखने को नहीं मिलेगा? क्या रावण दहन नहीं होगा यहाँ 14 को? देखिए, यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास में जो गांव क्षेत्र में पड़ते हैं, करीब 27-28 गांव की यहाँ जनता आती है। और यहाँ पे जो 14 के दिन रावण दहन और दशहरे के दिन हमारी काली का जो मेला लगता है, काफी अच्छा लगता है, खूब बड़ा मेला लगता है। जब यह नहीं लगेगा तो बड़ी हमें महसूस की होगी, मतलब हमें बहुत दुख रहेगा इस चीज का कि अब की बार मेला नहीं लगेगा और क्षेत्र की जनता को काफी मतलब निराश रहेगी। तो दोस्तों, क्षेत्र की जनता के चेहरे पर है निराशा, क्योंकि उन्होंने भी सुना है कि अब की बार कस्बे में मेला नहीं लगेगा, नहीं होगा 14 के दिन रावण दहन। क्या अब की बार कस्बे में रामलीला का प्रोग्राम होगा या नहीं होगा? देखो, बात रामलीला की आती है, मगर ये हमारा हिंदू धर्म जो माना जाता है वो बहुत पुरानी परंपरा है हमारी रामलीला की। हमारे प्रभु श्री राम का बार बार हमें याद आ जाती है उससे, तो रामलीला होनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये संज्ञान में नहीं है, कमेटी की तो सुनी है कि भंग हो गई है, मगर ये संज्ञान में नहीं है कि दूसरी कमेटी का वो कब गठन करी जा रही है, नहीं। मगर रामलीला होनी चाहिए। मैं इस चीज के उसमें हूँ कि हमारी जो हिंदू धर्म की परंपरा है वो चलती रहेगा और इससे बहुत खुशी मिलती है। देखो, हमारे एक बार साल में ये रामलीला मैदान में जब वो होती है, थोड़ी रौनक सी होती है, तो हमारा हिंदू धर्म का जो पहली परंपरा है वो याद आ जाती है।
तो उससे याददाश्त बनी रहती है। थोड़ा उस पर सबको संघर्ष करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहूँगा, अपने हिंदू धर्म के लोग भाइयों से सभी से कहूँगा, कि गांव क्षेत्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो जो इसके उसमें सहयोग करते हैं तो वो सहयोग करें और आगे आए, और ये परंपरा ये चलती रहनी चाहिए। यानी कि कस्बे में रामलीला होनी चाहिए। रामलीला होनी चाहिए कस्बे में। सुना है कि अब की बार कस्बे में रामलीला नहीं हो रही है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? रामलीला तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी चीज है और सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। और कोई भी चीज अगर रुकती है इस तरीके से तो गलत संदेश जाता है। ये तो गलत है, हमारे सबके लिए गलत है। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, और इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। जी हाँ, जब कस्बे में कोई मेला लगता है, कि प्रोग्राम चलता है, तो दुकानदारों का भी अपना चमक रहती है, मार्केट में भी चमक बनी रहती है। जी हमने भी अभी एक मेला अपना जुलूस निकाला है, बड़ा अच्छे सबका सहयोग से निकाला है। तो ऐसे ही हम तो यही कहेंगे कि भाई सबके सहयोग से ही काम हो तो ज्यादा बढ़िया। कोई भी इसमें ना इत्तेफाकी ना हो किसी भी तरीके की। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद जमाल खान। दोस्तों, जैसा कि मोहम्मद जमाल खान जी हैं, कस्बा निवासी हैं, उनका कहना यही है कि कस्बे में रामलीला होनी चाहिए। बरसों की प्रथा है जो बराबर चली आ रही है, ये नहीं टूटनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बराबर बने चले आते हैं और रहते भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे योगेश शर्मा जी से कि अब की बार कस्बा जहांगीरपुर में रामलीला क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, और सर क्या कुछ कहेंगे कि रामलीला की अभी तक कमेटी गठित नहीं हो पाई? रामलीला में कुछ पुरानी परिस्थिति रही है जिनके कारण अब की बार में कमेटी का मन उब गया है कुछ है का। लेकिन कोशिश यही है कि रामलीला दोबारा से शुरू कराई जाए और सभी प्रयासरत हैं। अब जैसी व्यवस्था होगी ऐसे बताएंगे आप। अब समय काफी सूक्ष्म है और अभी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो पर्चे छपे हैं, नहीं कोई कमेटी गठित हुई है। क्या संभव है कि रामलीला हो पाएगी? हाँ, संभव है। रामलीला अगर चाहेंगे, पब्लिक चाहेगी और थोड़ी कमेटी में भी जान आएगी तो रामलीला कराएंगे दोबारा से। परेशानी की जरूरत ना है, रामलीला कराने के प्लान है, लेकिन सबका सहयोग है, क्षेत्र का भी सहयोग है। क्षेत्र चाहेगा, गांव चाहेगा तो रामलीला होगी। तो क्षेत्र से, यानी पहले तो हम कस्बे की बात करते हैं, कस्बा जहांगीरपुर के जो लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, जो हमेशा भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, तो क्या वो चाह रहे हैं कि रामलीला होनी चाहिए? हाँ, वो लोग चाह रहे हैं, वो प्रयासरत हैं कि रामलीला होनी चाहिए, और यही कोशिश है उन लोगों में से कुछ लोग सामने आए और कमेटी बनाए और रामलीला को शुरू कराएं। तो अब की बार कमेटी में कुछ नए लोगों की संभावना है आने की, या पुरानी कमेटी रहेगी? देखो, कोशिश तो यही है कि नए लोग जुड़ जाएं। पुरानी कमेटी में कुछ लोग अभी नाराज हैं, उनको भी मना रहे हैं कि मन जाएं और रामलीला शुरू हो जाए। हाँ जी, तो उम्मीद है कि रामलीला होगी? हाँ, कोशिश यही है कि रामलीला होगी। तो अपनी तैयारियां चल रही हैं उसकी? हाँ, कलाकार भी कह रहे हैं कि रामलीला कराओ और कमेटी के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि रामलीला कराएंगे। तो अभी जैसा कि हम रामलीला प्रांगण में गए थे और वहां पर काफी दूर से लोग आए हुए थे अपना झूला वूला लेकर, और बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि कस्बा जहांगीरपुर में मेला लगेगा, 2 पैसे कमा के लाएंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने सुना है कि अब की बार कस्बा जहांगीरपुर में रामलीला नहीं होगी, वो भी काफी उदास हैं और उनके चेहरे भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। तो लगता है दोस्तों कि एक उम्मीद की किरण जागृत होने जा रही है, जैसा कि अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि रामलीला होने की संभावना है, यदि कस्बे के लोग चाहेंगे तो, और सहयोग देना चाहेंगे तो रामलीला अवश्य होगी। तो कस्बे के लोगों का सहयोग आ रहा है? कस्बे के लोगों का सहयोग आ रहा है और हर वर्ष सहयोग करते हैं लोग, तन से धन से मन से करते हैं। और हमारी कमेटी में ही थोड़ी सी परेशानी हो गई है, जो लोग कुछ नाराज हैं हम नहीं मनाएंगे, मनाने के बाद देखो क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन लोगों का कहना यही था कि अब की बार लग रहा है कि 60 वर्षों को जो चली हुई प्रथा है शायद टूट ना जाए। कोशिश यही है कि प्रथा ना टूटे भाई साहब, कोशिश तो यही करेंगे कि प्रथा ना टूटे। दोस्तों, उम्मीद है कि प्रथा नहीं टूटेगी और लोग भी शायद मायूस ना होंगे। आपको हो सकता है कि रामलीला देखने के लिए मिलेगी और हो सकता है कि नए कलाकारों के साथ भी मिले। तो बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा और सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। दोस्तों, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे कस्बा जहांगीरपुर से, और भी मेले जैसे खुर्जा से भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप रामलीला देख पाएंगे। किस प्रकार का सहयोग आता है कस्बा जहांगीरपुर से,
उसकी हम अगली खबर आपको जल्द दिखाएंगे।